उत्तराखंड कोटद्वार में स्थित सिद्धबली मंदिर का पौराणिक महत्व। दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में कोटद्वार के पास एक नदी बहती है। खो के विषय में मान्यता है कि यह वही गोमती नदी है जिसके तट पर स्नान और तप करके चंद्रमा ने शिव को प्रसन्न किया। इस खो नदी के किनारे पर स्थित है सिद्धबली मंदिर। सिद्धबली के जागर आज भी पूरे गढ़वाल में गाए जाते हैं। सिद्धबली मंदिर न केवल गढ़वाल बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मान्यता प्राप्त मंदिरों में है। सिद्धबली मंदिर के प्रति लोगों की आस्था का अंदाज केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि भक्तजनों को मन्नत पूरी होने पर कराए जाने वाले भंडारे के लिए अगले 8-10 साल का इंतजार करना पड़ता है। यह स्थिति तब है जब मंदिर समिति द्वारा एक दिन में 2 जगह पर भंडारे आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। मंदिर में शनिवार, मंगलवार, रविवार को होने वाले विशेष भंडारे के लिए अगले 8-10 साल तक कोई तारीख उपलब्ध नहीं है। भंडारे का आयोजन होता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि भंडारे के आयोजन हेतु वर्ष 2026 तक की सभी तारीखें बुक हो चुकी हैं। सिद्धबली मंदिर के विषय में नाथ देवता सिद्ध गोरखनाथ और बजरंगबली हनुमान पूजे जाते हैं। इन दोनों के एक साथ पूजे जाने के कारण ही इसे सिद्धबली मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सिद्ध गोरखनाथ ने भगवान हनुमान को वचनबद्ध किया था कि वह क्षण प्रतिक्षण श्री सिद्धबली धाम के प्रहरी के रूप में विद्यमान रहेंगे। स्कंद पुराण के अध्याय 119 के 6 श्लोक में सिद्धबली मंदिर का वर्णन किया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार सिद्धबली कत्यूर वंश के राजा के पुत्र थे, जिन्हें गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त हुई थी। इस कथा को उत्तर नगरी नारी नामक वेबसाइट में शीतला बोखंडी कुछ इस प्रकार लिखती है। कत्यूर वंश के राजा कुंवर की 6 रानियां थी, लेकिन संतान नहीं होने से दुखी थे। इष्ट गोरखनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत के लिए वह गोरखपीठ जा रहे थे। रास्ते में उनको 2 बड़ी भैंसें लड़ती नजर आई, जिसे कोई छुड़ा नहीं पा रहा था। कुंवरपाल ने एक झटके में दोनों भैंसों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। जिसकी वह भैंस थी, उसकी लड़की बिमला ने भी पहले इन भैंसों की लाई छुड़ाने के लिए उनको इसी तरह इधर उधर फेंक दिया था। कहा जाता है कि उसी वक्त बिमला के पिता ने इतने ही ताकतवर वर से उसका विवाह कराने की कही थी। बिमला को राजा कुंवर से कर दिया गया विवाह। कुछ दिनों बाद बिमला ने पुत्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि 6 रानियों ने ईर्ष्यावश साजिश रचकर रानी को पुत्र के साथ घर से बाहर निकाल दिया। बिमला जंगल, छोलिया, उड़ियार गुफा में चली गई और वहीं बच्चे को पाला और उसका नाम हरपाल रखा। उस वक्त ढाक राशन का व्यापार चला करती थी। राजा की ढाक को हरपाल लूटने लगा। उसकी मां को पता चलने पर उसने उसे मौके पर जाकर पकड़ लिया। राजा के सैनिकों ने बिमला को पहचानते हुए पूरी कहानी कुंवरपाल को बताई। निसंतान कुंवर उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन उसने 2 शर्त रखी। पहली, क्षेत्र में निर्बख्शी बाघ मारना और कालूमल सूबेदार से राजा के लूटे घोड़ों को वापस लाना। कहते हैं कि हरपाल ने बाघ को न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसमें सवार होकर राजमहल आ गया। लेकिन कालूमल को हराने के बाद जब वो वापस लौट रहा था तो कालूमल ने रास्ते में खाई खोदकर उसमें बर्छे रख दिए। हरपाल घोड़े सहित खाई में गिर गया और बर्छा घोड़े को चीरता हुआ उसके सीने में घुस गया, जिससे हरपाल की मौत हो गई। यह सुनकर राजा, उसके सैनिक और हरपाल की मां बिमला भी जंगल की ओर दौड़ी। बिमला शुरू से ही गोरखनाथ की भक्त थी। उसकी पुकार सुनकर गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और हरपाल को जीवित कर दिया। लेकिन हरपाल को राजा को देने से इनकार करते हुए कहा कि तूने इस बालक की शक्ति को नहीं पहचाना। इसलिए गोरखनाथ ने उसे सिद्ध प्राप्त कराकर अपने साथ रख लिया। बलवान होने के चलते वो सिद्धबली के नाम से जाने जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।